महाअवतार शब्द संस्कृत में महान अवतार का अर्थ रखता है, अवतरित होने वाला ईश्वरीय रूप। महाअवतार बाबा जी एक रहस्यमय और अमर योगी माने जाते हैं, जिनका उल्लेख कई आध्यात्मिक ग्रंथों में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों से जीवित हैं और हिमालय में निवास करते हैं। बाबा जी को पहली बार लाहिड़ी महाशय के माध्यम से जाना गया, जिन्हें उन्हीं ने 1861 में क्रिया योगा की दीक्षा दी। महाअवतार बाबा एक अजरमर हिमालयी योगी माने जाते हैं, जिन्हें लाहिड़ी महाशय को क्रिया योगा की शिक्षा देने वाले गुरु के रूप में दर्शाया गया है। युगों से शारीरिक रूप में अविनाशी बने रहने की कथाएं बाबा जी की दिव्यता को रेखांकित करती है। जीवनी और रहस्यमय उपस्थिति। लाहिड़ी महाशय के साथ प्रथम दर्शन। लाहिड़ी महाशय ने बताया कि उन्होंने 1861 में पहाड़ी क्षेत्रों में बैठे एक यौवनावस्था के स्वरूप वाले गुरु से मुलाकात की, जिनके बारे में बाद में परमहंस योगानंद ने विस्तार से लिखा। इस मिलन को क्रिया योगा पुनरुद्धार का आरंभ माना जाता है, जिसमें बाबा ने आत्म अन्वेषण और श्वास क्रिया की तकनीकें सिखाई। परमहंस योगानंद और पश्चिम में प्रसार। परमहंस योगानंद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी की अध्याय 23 में महाअवतार बाबा को योगी क्राइस्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नाम दिया और उनके चमत्कारों का वर्णन किया। योगानंद की संस्था सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप ने उनके उपदेशों का पश्चिम में भी प्रसार किया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्रिया योगा का पुनरुद्धार। महाअवतार बाबा ने क्रिया योगा को लाहिड़ी महाशय, स्वामी युक्तेश्वर और अंततः योगानंद तक पहुंचाया, जो इसे आधुनिक विश्व में लोकप्रिय बनाने वाले प्रमुख सूत्र बने। अपार आयु एवं आध्यात्मिक चमत्कार। बाबा जी को अजरमर बताया जाता है। कई शताब्दियों से एक ही शरीर में अवस्थित होने का दावा। उनके आश्रम के निकट बाबा जी की गुफा रानी खेत के पास आज भी तीर्थयात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। उपदेश एवं शिक्षाएं। बाबा जी का मुख्य उपदेश स्व अन्वेषण, हु एम आई, एवं ध्यान क्रिया, क्रिया योगा पर आधारित है, जिसमें आत्म चेतना के माध्यम से मुक्ति प्राप्ति पर बल देते हैं। वे ब्रह्मचर्य, संयम और निरपेक्ष भक्ति की शिक्षा भी देते हैं, जो साधक को अंतर्निहित शुद्ध चेतना से जोड़ती है। महाअवतार बाबा जी की कुंभ मेले से जुड़ी रोचक कथा दर्शाती है कि कैसे इस दिव्य योगी ने न केवल रहस्य विग्रह से भरे माहौल में अप्रत्याशित दर्शन दिए, बल्कि महत्ता अवरुद्ध नियति की पूर्व सूचना भी प्रदान की। कुंभ मेले के विशाल मेला स्थान पर जब साधु संघ और तीर्थयात्री स्नान कार्यों में लीन थे, तब बाबाजी ने अचानक प्रकट होकर अपने चमत्कार दिखाए और अपने सत्कर्म से सच्ची करुणा का संदेश दिया। लाहिड़ी महाशय के घरवाले अवतार की समाप्ति की भविष्यवाणी। महाशय लाहिड़ी महाशय की मृत्यु का समय बाबाजी ने कुंभ मेले में ही सूचित कर दिया था। 1895 की कुंभ मेले में लाहिड़ी ने महसूस किया कि बाबाजी ने उनके अंतिम गृहस्थ अवतार के निकट समाप्ति की सूचना दी थी। प्रियनाथ, स्वामी युक्तेश्वर को स्वामी जी कहकर अचंभित करना। कुंभ मेले के मंजर में महाअवतार बाबाजी ने अपनी पहचान न बताकर प्रियनाथ करार स्वामी युक्तेश्वर को स्वामी जी बुलाया, जिस पर प्रियनाथ अत्यंत हैरान हुए। ये दृश्य दर्शाता है कि बाबा जी जिस किसी को भी चुनते उसे उसी रूप में देख लेते थे, बिना किसी सामाजिक पद या परिचय की बाधा के।
पितृसत्तात्मक रिचुअल के बीच करुणामयी सेवा। लाहिड़ी महाशय ने कुंभ मेले में पहले एक फूस-सुने साधु को देखा, फिर देखा कि वही साधु महाअवतार बाबा जी हैं, जो उस अनजान साधु के पैर धो रहे थे। जब महाशय ने पूछा, गुरुजी, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो बाबाजी ने उत्तर दिया, मैं इस रिनंसिएंट के पैर धो रहा हूं, फिर उनके बर्तन साफ करूंगा। इस दृश्य ने दिखाया कि बाबाजी सेवा के माध्यम से ही सबसे महान गुण नम्रता को साकार करते हैं। विचारों पर नियंत्रण की शक्ति। कुंभ मेले के समय बाबाजी ने दिखाया कि उनके पास ऐसी दिव्य शक्ति है जिससे वह किसी व्यक्ति के मन से किसी विशेष विचार को भी दूर कर सकते हैं। ये शक्ति उन्होंने कुछ शिष्यों पर प्रयोग करके दिखाई, जिससे वो व्यक्ति गहन ध्यान की अवस्था में चला गया। आश्चर्यजनक रूपांतरण। एक क्रिया योगा साधक ने वर्णन किया कि महाअवतार बाबाजी ने अचानक एक तीर्थयात्री के पास आकर उसे क्रिया प्राणायाम का संक्षिप्त अभ्यास सिखाकर उसे अव्यक्त आनंद में लीन कर दिया। तीर्थयात्री ने अनुभव किया कि जैसे सारी दुनिया की चिंता एक क्षण में दूर हो गई। शाश्वत उपस्थिति का प्रमाण। परमहंस योगानंद ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उल्लेख किया है कि कुंभ मेले में बाबाजी ने कभी कभी दृश्य रूप में, कभी बादल के भीतर रूपांतरित होते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आधुनिक श्रद्धालुओं के अनुभव। आज भी रोपवे, अनंत यात्राएं और आध्यात्मिक आयोजनों में अनेक श्रद्धालुओं ने कथाएं सुनाई हैं कि कुंभ मेले के भीड़ में अचानक उनके समीप एक दिव्य आलोक दिखाई देता है, जिसे वो महाअवतार बाबाजी मान लेते हैं और उसे दीक्षा का आशीर्वाद समझकर जीवन दर्शन बदल लेते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।